गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के 43 नंबर क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। और इससे पहले हमने 42 नंबर क्वेश्चन कर लिया था ऑलरेडी। आज हम बात करेंगे साइंस के 43 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्लास कैसे लगेगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और 2 क्वेश्चन आपको देते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपका जो टेस्ट रहेगा, आपका पहला टेस्ट है कि एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। अधिक भार का, कम भार का, भारहीनता का, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आपका कौन सा है टेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला वाला ही आपका टेस्ट है और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखाई देता है। तो उपग्रह कितने समय में पृथ्वी पर एक परिक्रमा पूरी करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 24 घंटे में, 16 घंटे में, 8 घंटे में और 6 घंटे में। CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लें कि देखिए ये जो बात की गई है कि जो बिंदु है वो 8 घंटे में एक बार दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक उपग्रह प्रेक्षक के पृथ्वी की भूमध्य रेखा स्थिति में 8 घंटे में दिखाई देता है। उपग्रह कितने समय बाद एक परिक्रमा पूरी होगी, ठीक है। तो अगर एक 8 घंटे में दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो जो उपग्रह वो पूरी, इसमें क्या होता है कि भूमध्य मतलब पृथ्वी के मध्य में, ठीक है। आधे में दिखाई, अगर उसे पूरी करने में तो कितना लगेगा, 16 घंटे, ठीक है। आपका बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए नीचे आरेख को कौन सा अंतरिक्ष तुल्यांकी उपग्रह के पथ में अधिकतम सही निरूपित करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो अंतरिक्ष तुल्यांकी जैसे होता है ना कि किस तरीके से पृथ्वी घूमती है, उसमें आपको बताना है किस तरीके से घूमती है। देखिए चार चित्र हैं, चारों में से बताइए किस तरीके से घूमती है, ठीक है। ABCD दिया है, बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों जो अंतरिक्ष तुल्यांकी की अगर हम बात करें तो वो हमारा सी के तरीके से हमारा घूमती है, ठीक है, तुल्यांकी उपग्रह। ये देखिए कथन है, कथन के बारे में देख लीजिए। कथन दिया है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी की दिशा में छोड़े जाते हैं। रीज़न दिया है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है और इसलिए उपग्रह का निकास वेग से मिल जाता है, ठीक है। ये तो रीज़न दिया हुआ है। अब देखिए आपको बताना है कि कौन सा रीज़न सही है कौन सा गलत है। A, R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है। A, R दोनों सत्य हैं किंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। C दिया है कि A सत्य है किंतु R असत्य है और D दिया है कि R सत्य है किंतु A असत्य है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी किस तरीके से घूमती है तो पता होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा C है, ठीक है। क्यों, देखिए इसमें जो आपकी ए बात कही, जो कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी की दिशा में छोड़े जाते हैं, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन जो पृथ्वी होती है ना वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए ये तो पहले ही गलत होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। तो मतलब सी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब क्या, 47 नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिए कब। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कक्षा भू तत्कालीन होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, तीसरा दिया है कि कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा में समतलन होती है, डी दिया है कि कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। ये क्वेश्चन आपको बताने हैं कौन सा इसका राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों बात कर लो कि 47 नंबर क्वेश्चन की आंसर की, ठीक है। तो इसमें से IAS में पूछा गया क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका जो पहला और दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन जो चौथा वाला है यह गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ए दिया है उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। बी दिया है
कि चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। सी दिया है उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। ठीक है, पृथ्वी के परितः चंद्रमा परिक्रमा कर रहा हुआ कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम मतलब जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया उपग्रह है, वह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता है, ये बताना है। जैसे कि अगर उसे पृथ्वी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो क्यों नहीं गिरता है, ठीक है, क्यों ना पृथ्वी खींच लेती है उसको, तो ये आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 4 ऑप्शन। चौथा है कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वह क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि जो उसकी गति है उसके लिए वह आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा क्योंकि ये आपने 7-8 में पढ़े हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम, वेग का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, संवेग। देखिए, जब आप किसी ईंट को मारोगे, मान लो ये आप खड़े हो, ठीक है, आपने इसको मारा 1 लात, ठीक, एक फाइट मारी पैर से। जब आप एक फाइट पैर से मारोगे ना तो क्या होगा, ये देखिए आपका बाल है तेरे नाम जैसा, ठीक है, ओके। तो आपने जब इसको एक फाइट मारी पत्थर को, तो आपको क्या होगा, खूब जोर से चोट लगेगी पैर में। ठीक है, आपने इस ईंट को मारा, पत्थर को मारा और पत्थर ने आपको मारा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मतलब आपकी ये क्रिया हो रही है और इसकी जो प्रतिक्रिया हो रही है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 49 का, सी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आभासी बल कौन सा है, अपकेंद्र बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल, प्रबल, नाभिकीय बल। 50 नंबर क्वेश्चन का बताइए कि आभासी बल है कौन सा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। अपकेंद्रीय बल जो होता है वो हमारा आभासी बल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, ठीक है, तो उनके जो इंजन होते हैं उसमें कौन से ईंधन, मतलब पेट्रोल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है, कैरोसिन का होता है, बैटरी से चलती है कि भाप से चलती है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सोचिए। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, यूपी पुलिस और बीडीओ, आईएसपीसी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि आईएसपीसी वाले नहीं पढ़ेंगे, बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। और जल्द ही मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा पाऊँ। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा और भी अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। अब देखिए ये रिकॉर्डिंग होती है, अब मैं इसमें किस तरीके से समझाऊँगा। ठीक है, छोटा सा तो होता है, अब इसी में मैं समझाने लगूँगा तो आपको दिखेगा नहीं कुछ। ठीक है ना, चलिए 51 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा कौन सा, बी। डीजल का उपयोग होता है जो पनडुब्बियाँ चलती हैं। ठीक है, पनडुब्बी मतलब समझते हैं, जैसे कि जो हमारी देश की पनडुब्बी उसमें कौन सा उपयोग होता है, डीजल का। ठीक है, चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन है कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हो। और इसका अगर राइट आंसर का मैं बात कर लूँ, गुरुत्वीय बल, अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, घर्षण बल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, अपकेंद्र बल। ठीक है, सी इज राइट आंसर। देखिए जो दूध होता है तो उसको मथने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दूध ले लिया, ठीक है, इसको मथने के लिए आपने कोई एक मथने वाला आता है, गाँव में देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे करके चक्कर की तरह होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, ऊपर से इसको क्या करोगे, अप करोगे। ठीक है, डालोगे। ठीक है, क्या करोगे, अप। जब आप अप से करोगे तो ये दूध को मथेंगे। अप मतलब ऊपर से डालना। ठीक है, जब आप डालोगे तभी ना इसको चलाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, अप केंद्रीय बल। ठीक है, दूध को मथने के लिए इसका केंद्रीय बल का, अब आप कभी नहीं भूलोगे। 53 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसका, ऊर्जा का, कार्य का, संवेग का, जड़त्व का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। जो न्यूटन का पहला नियम था वो हमें जड़त्व की बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है,
एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल को एक टेनिस बॉल के समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। तो मैंने इसमें बात की गई है कि द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है, ठीक है, दो बॉल है, ठीक है। एक टेनिस वाली है, इसमें मैं क्या करता हूँ, उसको टी से बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, क्रिकेट से। अब इन दोनों को समान वेग से फेंका जाए और यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के रोकने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी, ये बताना है। अधिक बल की, कम बल की, समान बल की, और दिया हुआ है अपरिमित बल की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं फ़ोटो बना देता हूँ दोबारा से। ये देखिए हो गया, ये हो गया टेनिस, ये हो गया क्रिकेट। हम दोनों को फेंका गया। अब आपको क्या करना है, इसको रोकना है। ना बाल बना लीजिए पहले तो। अब आपको रोकना है, तो बताइए किस बल की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसमें आपको अधिक बल की आवश्यकता होगी। जब आपको क्रिकेट बॉल को रोकना होता है तो आपको अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा राइट आंसर। आरआरबी में देखिए, ये तो क्वेश्चन देख ही लिया है, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, असम में भी पूछ सकते हैं, एनटीपीसी में भी पूछता है। बताइए कौन सा है। तो घड़ी की जो कुंडलिक कमाने की ऊर्जा होती है, ठीक है, वह कौन सी होती है। जो कुंडलिक कमाने की ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये दोस्तों कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा कैसे है, जैसे कि पानी का प्रवाह हमेशा होता है तो उसे क्या कहते हैं, जैसे अपने नहरों में देखा, जैसे कि बड़े बड़े जो बांध होते हैं उसमें जो पानी गिरता है ना हमेशा, उसको हम अगर पूछते हैं कि बड़े बड़े बांधों में पानी से जो बह रहा है उसको कौन सी ऊर्जा है, तो वो कौन सी है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये बात है। चलिए अब हम आ गए 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये देखिए भी आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो 57 नंबर का अगर हम बात कर लें तो राइट आंसर है, अगर उसकी 3 गुना वेग बढ़ा देगी तो वो 3 3 का 9 हो जाएगी, ठीक है, 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलिए 58 नंबर देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। स्रोत, ठीक है, विद्युत, लकड़ी, कोयला, सूर्य। ये सबको पता होगा, आरआरबी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो प्राकृतिक का स्रोत नहीं। विद्युत क्या प्राकृतिक का स्रोत है, लकड़ी क्या प्राकृतिक का स्रोत है, कोयला क्या प्राकृतिक है, सूर्य क्या प्राकृतिक है। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा। राइट आंसर है कि जो हमारा विद्युत है वह प्राकृतिक स्रोत नहीं है। कोयला है, ये तो मिलता है आपको ज़मीन के अंदर से, लकड़ी भी मिलती है पेड़ों से, सूर्य तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। सूर्य को कोई आदमी थोड़ी बनाया है, लेकिन विद्युत को कोई आदमी बनाया है। आदमी मतलब कि इसको टेक्निक लगाई गई है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ किसी आदमी से पैदा होती है, आदमी से पैदा भी होती है कुछ पॉइंट करके। बिजली अगर आपका दिमाग जो है एक बल्ब को जला सकता है, ठीक है। इसके बारे में एक स्टोरी है, मैं बताऊँगा, फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, विद्युत। एक 59 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर में उपयोग होता है। इंजन को पेट्रोल में आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा मिश्रित करना, पेट्रोल को शुद्ध करना, हवा को शुद्ध करना। कार्बोरेटर का क्या काम होता है, ठीक है। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो कार्बोरेटर होता है, गाड़ी आपने देखा होगा, आपके गाड़ी पे ट्रैक्टर होगा तो गाड़ी या तो 4 व्हीलर होगी, तो उसमें देखा होगा कार्बोरेटर लगा होता है। उसमें किस चीज़ से काम होता है, उसका काम ही क्या होता है, बताइए आपको क्या करना होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर डीजल इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो 59 नंबर का अगर हम बात कर लें, जो कार्बोरेटर होता है, ठीक है, उसका काम होता है कि पेट्रोल के साथ जो हवा मिश्रित होती है उसको मिश्रित करना होता है, ठीक है। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, और 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाला बिंदु को कहते हैं, ठीक है। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाला बिंदु को क्या कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बताइए हमें। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुरुत्वीय कर्षण का केंद्र, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं और ये क्वेश्चन हमारा आखिरी रहेगा। एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है, बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर उसके प्रमुख का क्या होता है। जैसे कि कोई अनंत समतल के सहारे, कोई समतल चीज़ हो तो उसके सहारे किसी लकड़ी को बहुत ऊंचाई तक ले जाना, चलो ठीक है, आसानी से चली जाती है। लेकिन अगर आपको उसको उठा कर लेके जाना हो ऊर्ध्वाधर, ठीक है, तो कैसे, मतलब वो कठिन क्यों होता है ये बताना है। तो इसमें दिया है कि रीज़न कि भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। बी दिया है कि घर्षण कम हो जाता है। सी दिया है द्रव्यमान कम हो जाता है। डी दिया है कि जी कम होता है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 61 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान कम होता है इसलिए हमें ज़्यादा बल लगता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं कि आज के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, यहीं पे समाप्त होते हैं। क्लास कैसी लगी मुझसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और साइंस के क्वेश्चन को ऑनलाइन ही देखिएगा, ठीक है, नोट करिएगा और उसको रिवीजन करिएगा। थैंक यू।